बताओ कौन सा प्लगइन था जिसकी मदद से एसईओ करते हैं हम? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ सर। हाँ, मैं पूछ रहा जी था कि कौन सा प्लगइन था जिसकी मदद से हम एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट्स का। सर योस्ट एसईओ बताया था एक तो आपने। योस्ट एसईओ बताया था, और इसके अलावा? ये वाला बताया था एक योनियो करके होता है शायद। देखो, जब कभी भी हमें वेबसाइट्स के ऊपर काम करना होता है एसईओ से रिलेटेड, तो हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर कुछ प्लगइन्स हैं जिन पे हमने पहले भी बात करी थी, जैसे योस्ट एसईओ। और इसके अलावा जो हमारे पास प्लगइन होता है रैंक मैथ होता है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन योस्ट एसईओ मतलब काफी सही प्लगइन है जिसकी मदद से हम इजीली अपना एसईओ वगैरह कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ही डमी वेबसाइट है, इसके ऊपर कुछ कंटेंट डला हुआ है, ये सारा, ये तो खैर हमें चेंज करना है। बट अभी हम इसी का एसईओ करेंगे। देखो, एसईओ मैंने कहा था जब भी हम करेंगे तो हमारे पास हर वेबसाइट का एक अलग एसईओ, मतलब हर पेज का एक हम अलग एसईओ करते हैं, चाहे वो अबाउट अस हो, होम हो, हमारा प्रोडक्ट पेज हो, या कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी होगा, उसके अंदर मुझे एसईओ में मतलब हमें अलग से ही करना पड़ती है सारी की सारी चीजें हर पेज की। तो सबसे पहले जब हम प्लगइन लगाते हैं, हम प्लगइन लगाना कहाँ से है? ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर हमें बस सिंपली सर्च करना है योस्ट एसईओ पे जाने के बाद ये वाला प्लगइन है वो जो हमें यूज करना है, बाय योस्ट कंपनी, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, एक देखो ये भी है रैंक मैथ एआई एसईओ टूल्स टू डोमिनेट एसईओ रैंकिंग, तो ये भी है, इसका भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, जब हम किसी वेबसाइट का, अभी तो क्या है, अभी हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, कुछ तो कुछ लिमिटेशंस होंगी जब हम एसईओ कर रहे होंगे। लेकिन जब आप स्टार्ट कर मतलब जब मेन वेबसाइट पे किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में हम ना योस्ट का हम मतलब प्रीमियम वर्जन में जा सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम वर्जन में आपको काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है और वो हेल्प भी करती है काफी। ठीक है, तो अब हमारा इंस्टॉल हो चुका है सारी चीजें। अब क्या करेंगे, देखो जब भी आप प्लगइन लगाते हो तो उसके अंदर हमें फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद ये मुझसे अनलॉक करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ से मैं एआई वीआई का यूज कर सकता हूँ, बट अभी मैं अनलॉक नहीं कर रहा। सबसे पहले ये मेरे डेटा को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब चेक करता है कहाँ पे मेरी क्या, देखो अगर ये प्लगइन, मैंने कहा था कि जहां पर हम गलती कर रहे हैं, जहां पर मेरी कमियां हैं एसईओ में, ये सारी चीजें मुझे बताता है कि भाई यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन बताएगा तो तभी जब आपका कंटेंट ये अच्छे से रीड कर लेगा, ऑप्टिमाइज कर लेगा या एनालाइज कर लेगा। तो सबसे पहले जब भी प्लगइन लगाते हैं तो हमारा एसईओ का ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, ये सारा का सारा डेटा मेरा चेक करना स्टार्ट कर देगा, सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज योर एसईओ डेटा। अब करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछता है साइट की प्रेजेंटेशन, की आपकी साइट किस बारे में है, क्या काम करते हो क्या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन पे रखते हैं ज्यादातर। और वेबसाइट का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, और उसका लोगो। यहाँ पर आपको लोगो जरूरी लगाना होता है, क्योंकि ये सारे लोगोज जो होते हैं, जब हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, जिम, मान लो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला जिम वेबसाइट, तो यहाँ पर ये जो लोगो आ रहे हैं, ये सब जो लगे हुए आ रहे हैं, ये सब हमारे फेविकॉन्स होते हैं, या साइट लोगो भी हम इसको बोलते हैं। तो ये लोगो कहाँ से आ रहे होते हैं, ये यहीं से दिख रहे होते हैं जब हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लोगो लगाना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। क्या है, यू ऑलमोस्ट सेव एंड कंटिन्यू। अब आते हैं सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल्स कौन सा वाला टैग है बताओ? मैंने उस दिन तुम्हें टैग बताए थे कुछ। अब ये यहाँ पे सोशल प्रोफाइल्स के बारे में बात कर रहा है। फैंटास्टिक वर्क एट योर ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया अकाउंट बिलो, दिस अलाउ अस टू फाइन ट्यून द मेटा डेटा फॉर दिस प्लेटफॉर्म। अगर मैं यहाँ पे ये सभी प्लेटफॉर्म लगा देता हूँ लिंक, तो यहाँ पे कौन से टैग के ऊपर काम चल रहा है? सर मेटा टैग। मेटा टैग तो है, लेकिन काम मतलब उसमें मेटा टैग के अलावा, मेटा टैग तो वो वाले हो गए कि हम एसईओ टाइटल डाल रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, स्लग डाल रहे हैं, ये मेटा वाले हो गए। लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम सोशल प्रोफाइल्स को शेयर करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी, तो वहां पर एक अलग से ही टाइटल, अलग से ही टैग वगैरह लगाकर हम एक कोडेड वेबसाइट को देते हैं। वही टैग यहाँ पर भी यूज हो रहा था, बस उस टैग का नाम बता दो।
जब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ना टैग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर टैग नहीं पता होगे तो एसईओ कैसे कर पाओगे, हो ही नहीं सकता फिर। तो यहाँ पर जो सोशल प्रोफाइल्स के लिए हमने उस दिन यूज किया था ना, वो थे ओजी टैग, जिसको हम ओपन ग्राफ भी बोलते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पर वो सारे टैग्स लगते हैं। अब जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट अगर मेरा है तो मैं यहाँ पर उसका लगा दूंगा, यहाँ पे अपने और कोई प्लेटफॉर्म है, मान लो मेरा कोई और इंस्टाग्राम वगैरह, तो बस मुझे उसका यूआरएल उठाकर इसके अंदर डाल देना है ताकि ये ऑप्टिमाइज कर सके, उसको चेक कर सके। ठीक है, अभी फिलहाल इनके नहीं है तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर्सनल प्रेफरेंसेस, इनको डेटा अगर आप देना चाहते हो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पर अपना ईमेल डाल दो और ये इसको टैप कर दो। और आर यू ओपन टू हेल्प अस इम्प्रूव आवर सर्विसेज, तो इसको मैंने नो करा हुआ है, चाहो तो यस कर सकते हो, बट नो ही रखो क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की डेटा को फिर मतलब चेक करेगा। तो मैं इसको नो ही रखूंगा। सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ से मेरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिनिश हो। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न हाउ टू इंक्रीज योर रैंकिंग विद योस्ट एसईओ, यहाँ पे इनके ब्लॉग वगैरह पड़े हुए हैं, चाहो तो तुम इनको रेगुलर चेक कर सकते हो, क्योंकि इनसे क्या होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेशन मिलता रहता है। क्योंकि या तो एसईओ आप तब कर रहे हो तो आपको रेगुलर सारी चीजें पता लग रही हैं, भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अपडेट आया, ये नहीं आया, वो सब चीजें। और अगर मान लो तुम्हें सारी चीजें रेगुलर करते हुए आ रहे हो तो यहाँ पे टैप कर दो, और नहीं कर रहे हो तो यहाँ से एक बारी चेक कर लिया करो। जब जैसे कभी किसी वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ से एक बारी चेक कर लेना कि कुछ अपडेट वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एसईओ डैशबोर्ड पे। अब यहाँ से हम आ गए एसईओ डैशबोर्ड पे। ये मुझे बोल रहा है कि पोस्ट कंटेंट जीरो, ओके जीरो, नीड इम्प्रूवमेंट, नॉट एनालाइज। 7 चीजें ऐसी है जो अभी तक एनालाइज नहीं हुई है, क्या क्या है उनको देख लेते हैं। ये देखो, ये सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं। ब्लॉग ही है क्या? हाँ ब्लॉग ही है सारे सारे। इनके अंदर कुछ कंटेंट है नहीं है पता नहीं, एक बारी चेक करते हैं। कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो जब किसी चीज के अंदर कोई चीज है ही नहीं तो ये क्या एनालाइज करेगा? तो इसलिए वहां पर आपको डैशबोर्ड पे कुछ इस तरीके से डेटा दिखा रहा था। अभी तक गुड कोई भी चीज नहीं चल रही है। कंटेंट टाइप पोस्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। इसमें अभी तक कुछ नहीं है। नॉट एनालाइज 13 पेज है, क्योंकि सारा का सारा डमी कंटेंट है। यहाँ पे रीडेबिलिटी स्कोर दिखा रहा है, क्योंकि हमने जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर रीडेबिलिटी के बारे में बहुत बोल रहा था कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो पेजेस के अंदर कुछ कंटेंट अभी तक सही है ही। तो सारी चीजें मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाई चांस मान लो जैसे मैंने सोशल प्रेफरेंसेस नहीं ऐड करी, तो योस्ट प्लगइन पे जाकर यहाँ पे जर्नल सेटिंग्स में फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आओ, और यहाँ पर आकर वापस से उन सब चीजों को डाल दो जो आपने छोड़ दी। मतलब ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं वहां से। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड में अभी मुझे ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही है, कैटेगरी वैटेगरी ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं इंप्रूवमेंट करता रहूंगा, मुझे यहाँ पे मतलब रियल टाइम पता चलता रहेगा कि मेरी चीजें कहाँ तक इंक्रीज हो रही है। क्योंकि मान लो आप कोई एक्टिविटी एसईओ की परफॉर्म कर रहे हो, अब कर तो रहे हो, लेकिन क्या वो सही तरीके से जा भी रही है, नहीं जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर्स होंगे ये बताएंगे कि जो एक्टिविटी आप अप्लाई कर रहे हो या जो ट्रिक आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वो एक्चुअल में काम कर भी रही है या नहीं कर। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, जब हम एसईओ पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने तुम्हें 3-4 चीजें बताई थी। मतलब एक बारी मेरे को बताओ कि एसईओ के टाइप्स कितने होते हैं। सर मतलब एसईओ की टेक्निक पूछ रहे हो आप या नहीं, मैं टाइप्स पूछ रहा हूँ। टेक्निक तो हाँ चलो, टेक्निक भी बता दो, टाइप्स भी बता दो। टेक्निक तो 3 होती हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड और ग्रे हेड। ग्रे और है। टाइप भी 3 होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ठीक है, अब उसमें मुझे ऑफ पेज, ऑन पेज और टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा बता दो कि तुम्हें कहाँ तक याद है एक बारी। ऑन पेज तो ये होता है जो सर हम अपनी साइट मतलब वेबसाइट पे या वेब पेज पे कर सकते हैं चीजें। ठीक है। ऑफ पेज में हो गया हमारा बैकलिंक क्रिएट करना, ठीक है। ये सब चीजें। और टेक्निकल में साइटेशन, जो शायद ये भी ऑफ पेज में ही आता है साइटेशन वाला। हाँ, टेक्निकल का नहीं पता सर। तो देखो, अब जैसे मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, मतलब जैसे अफनान बता रहा है कि भाई ऑन पेज के अंदर क्या होगा कि जो चीज हमें विजिबल है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड ऐड करता हूँ, यहाँ पर अपना कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, यहाँ कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, ये सब चीजें अगर मैं डाल देता हूँ तो ये मेरा ऑन पेज के अंदर कवर हो जाएगा। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग उठा उठा कर लिख लिख कर डाल रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ ऑफ पेज में क्या था? ऑफ पेज में हम काम करते हैं बैक एंड पे। बैक एंड में क्या होता है कि हम वहाँ पे अपने बैकलिंक्स बना रहे हैं, मतलब जो यूजर को विजिबल नहीं है चीजें वो हम अपने
उसमें कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ में कर रहे हैं। एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, जिसके अंदर हम कनेक्टिविटी बनाते हैं सीधा गूगल के साथ, कि हम गूगल के क्रॉलर्स के साथ अपनी मतलब कनेक्टिविटी बनाते हैं। अब उसको कैसे बनाना होता है, तो उसके लिए देखो क्या टेक्निकल एसईओ क्यों जरूरी है। अगर मान लो आप कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ये वाली जो चीजें होंगी, ये गुड, ओके, नीड इम्प्रूवमेंट, चलो ये तो पता चल गया, लेकिन क्या एक्चुअल में लोगों तक वो चीज पहुंच भी रही है? क्योंकि देखो एसईओ का सीधे सीधा मतलब है कि आपकी रीच को इंक्रीज करना, वेबसाइट के ट्रैफिक को मैक्सिमाइज करना। अब ये आपकी चीजों की हेल्थ बता रहा है कि वो गुड है, ओके है, या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपकी वेबसाइट की हेल्थ ही तो है ये, कि आपने जो कंटेंट डाला है क्या वो सही तरीके से डाला है, नहीं डाला है, ये सारी की सारी चीजें। अब एसईओ का सही मतलब ये है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होना चाहिए, और अगर ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हो रहा है तो एसईओ किसी काम का नहीं हो पा रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर काम आ रहा होता है आपका टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लगइन और समझो। यहाँ पे हम जाते हैं, ये शायद हमने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पर हम एक प्लगइन का नाम डालते हैं गूगल साइट किट। ये हमारा प्लगइन का नाम है, ये वाला हमें डालना है भाई गूगल, और कोई मत डालना, यही वाला लेना है। इसके अंदर मैंने इंस्टॉल कर दिया ये, और इंस्टॉल करने के बाद कर दिया एक्टिवेट। अब देखो इस प्लगइन के अंदर ना तुम्हें तीन चीजें देखने को मिलती है। इसको मैं जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना, ये आपसे स्टार्ट करने के लिए चीजें बोल देगा। अब देखो गूगल साइट किट बेसिकली करता क्या है, और मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं जो हमें समझनी जरूरी होती है। ये शायद हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, जहां तक मुझे याद है। पहले किया है क्या हमने? हाँ सर, आपने वो बताया था टैग मैनेज करने के लिए, टैग मैनेजर होता है ना हाँ। गूगल एड्स में। हम्म। हाँ, तो उसको ट्रैक करने के लिए बताया था साइट की। अच्छा, चलो कोई नहीं, देखो इसमें देखेंगे। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या चीज होती है, देखो जब भी मैंने कहा कि जब हम एसईओ की एक्टिविटी अप्लाई कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका सीधा मतलब है कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर जितना भी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है या फिर जो रैंकिंग है वो मेरी इंप्रूव होनी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए, है ना। और ये पता कैसे चलेगा कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ का सीधा सीधा मतलब है आपके प्लगइन से, जिसका नाम है गूगल साइट किट। गूगल साइट किट के सर और अंदर भी प्लगइन होता है क्या टेक्निकल इश्यू के अंदर? नहीं, फिलहाल तो यही है। बाकी टेक्निकल एसईओ में जो हम चीजें पढ़ रहे थे ना, क्या कहते हैं वो, robot.txt की फाइल और साइट मैप, ये सब भी आपका टेक्निकल में ही आ जाता है। जी सर। ठीक है, तो अभी मतलब फिलहाल के लिए हम यही यूज करते हैं गूगल साइट किट। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं बहुत सारे, मतलब लेकिन रिलायबल यही है गूगल साइट किट, इसका यूज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कनेक्टिविटी बनानी होती है गूगल के साथ। अब वेबसाइट ट्रैफिक के लिए मैंने गूगल साइट किट लगा दिया। अब ये करेगा क्या, ये तीन चीजें करता है। ये आपको एनालिटिक्स बताता है, एनालिटिक्स इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये आपकी वेबसाइट को एनालिटिक्स हो गया, और एडसेंस, जब मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक एक अच्छा खासा जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वेबसाइट पर ट्रैफिक अगर जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं उस वेबसाइट से अब अर्निंग स्टार्ट करूंगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट वहां पर देखने को मिलेंगे। तो वो एडसेंस अप्रूवल होता है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल होता है जो हमें मिलना होता है इसके अंदर। ठीक है, और एक होता है आपका सर्च कंसोल। सर्च कंसोल जिसको 2019 से पहले, या फिर मैं मतलब ये मान लो
हाँ 19 से पहले मान लो सर्च कंसोल को पहले बोला जाता था गूगल वेबमास्टर टूल, ठीक है, ये अब इसको सर्च कंसोल बोलते हैं। इससे क्या होता है, सर्च कंसोल से क्या होता है कि जितनी भी आप गूगल के ऊपर कोई भी यूजर सर्च करता है तो वहां पर मेरी वेबसाइट की प्रेजेंस बनाना, ये सर्च कंसोल का काम है। तो ये तीनों चीजें आपके इस प्लगइन के अंदर हमें मिल जाती है। अब इनका काम क्या क्या होता है और ये कैसे मतलब वर्क करती हैं उनको समझेंगे एक बार। बस आपको क्या करना है, जब ये प्लगइन लगा लेते हो, लगाने के बाद ये आपको डायरेक्टली यहाँ से बोलेगा भाई स्टार्ट करो सेटअप। यहाँ पर इसका एक मतलब एक मेन्यू बन जाता है जिसके अंदर से हम इसको टैप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पूरा का पूरा सेटअप। यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टी बनानी होती है, तो वो चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। मुझे क्या करना है, बस सिंपल साइन इन विद गूगल करना है। मैं अपनी ईमेल आईडी से कर लूंगा इसको साइन इन। कंटिन्यू कर लेते हैं। सारी की सारी चीजों को सिलेक्ट कर लो क्योंकि ये सारा का सारा कनेक्टिविटी बनाएगी मेरी वेबसाइट से। अब बहुत इजी है, देखो इसको कनेक्ट करना। बस ये जो टैप टैप का मतलब ये जो आ रहा है ना 1 2 3 4, बस आपको वेरीफाई करना है। साइट ओनरशिप ये सब चीजें, इसको वेरीफाई करेंगे क्लिक करके और ये खुद ब खुद वेरीफाई होगी। टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड, इसको अलाउ करो। ये भी हो गया। सेटअप सर्च कंसोल, सेटअप करो, बस खत्म। इतना सिंपल होता है अपनी वेबसाइट के अंदर साइट किट यानी कि टेक्निकल एसईओ को करना। ये तो हो गई अभी कनेक्टिविटी की बात। अब ये हमसे पूछेगा क्रिएट योर एनालिटिक्स अकाउंट। अब देखो जहां से मेरी एनालिटिक्स में क्या काम होता है, एनालिटिक्स काम करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन से जेंडर का आ रहा है, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में आपको सारी चीजें बताता है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है और आपको या फिर नहीं आ रहा है, आप एसईओ करे जा रहे हो, ट्रैफिक इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में उस वेबसाइट पे एसईओ करना बेकार हो रहा है क्योंकि वहां पे ट्रिक अप्लाई नहीं हो पा रही, काम ही नहीं कर रही। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है एनालिटिक्स की मदद से कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन से डिवाइस से आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं इसको बस ये एक्सेस देता रहूंगा और भाई मेरा एनालिटिक्स यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये मेरा डेटा फेच करना स्टार्ट करेगा। ये यहाँ पे बस मैं अपनी ये एनालिटिक्स को सही करूंगा। यहाँ पे मेरी लोकेशन आएगी, ठीक है, ये मैंने डाल दिया क्योंकि इसको सही तरीके से डालना या फिर जहां आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करा रहे हो ना उस कंट्री के हिसाब से डालना। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लो यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ करी तो एनालिटिक्स जो डेटा आपको मिलेगा वो उसमें गड़बड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, वो सही तरीके से प्योर डेटा नहीं मिल पाएगा। तो इसको मैं अपनी लोकेशन पे सेट करूंगा। ये सब कर दिया, यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विस नो एक्शन रिक्वायर्ड, इसमें जरूरी नहीं है। मॉडलिंग वॉडलिंग आई एक्सेप्ट कर दो बस, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। और गो टू माई डैशबोर्ड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मेरी वेबसाइट का जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये कनेक्ट करने से क्या फायदा हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपके ट्रैफिक को बताएंगी। देखो यहाँ से हमें ट्रैफिक मिल रहा है, प्लस मेरा जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर क्या दिक्कत है, क्या मेरी वेबसाइट क्वेरीज के ऊपर दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये सारी की सारी चीजें मुझे कौन बताएगा, ये वाला प्लगइन गूगल साइट किट। फिर उसके बाद चलते हैं स्पीड पे। स्पीड में क्या होगा कि देखो अब हमने एक प्लगइन वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था बताओ एक बार। सर्वे तो 8 पॉइंट थे ना सर। हाँ, उसके अंदर मुझे बताओ कि उसमें कहीं पर ऐसा जिक्र था कि वहां पर मेरी वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड कोई चीज हो। सर था तो उसका नाम नहीं पता। बताओ बताओ, तुम बताओ गौरव, तुम भी कुछ बोला करो भाई। तुम बताओ अफनान। क्या चल रहा है सर? गुड इवनिंग। एसईओ कर रहे हैं। गुड इवनिंग भाई। टेक्निकल एसईओ चल रहा है आई थिंक। हाँ,
इसलिए कहा था वो जो तुम्हारे वो होंगे ना एल्गोरिदम, उनको याद करके आना, इसलिए बोला। उसमें कोई ऐसा था ही नहीं, उसके अंदर सीधा सीधा आपका एक प्लगइन वो क्या था, एल्गोरिदम था। देखो दिखा देता हूँ क्या था वो, SEO पांडा हो गया, एक रैंक ब्रेन, लैक ऑफ क्वेरी ये हो गया, और यहाँ पर ये रहा मोबाइल में बस इतना सा था कि लैक ऑफ मोबाइल वर्जन ऑफ द पेज, पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी, बस ये था, मोबाइल ही तो था। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये बात बोली गई थी कि भाई अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब आपकी वेबसाइट मोबाइल में धीरे खुल रही है या उसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उससे भी आपके एसईओ पे फर्क पड़ता है, क्योंकि गूगल अपने यूजर एक्सपीरियंस को यानी कि यूएक्स को खराब नहीं करना चाहता कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूआई तो बहुत बढ़िया बना है लेकिन यूएक्स बहुत बेकार हो रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, उसे चीजें नहीं मिल रही है या वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। तो उससे क्या होता है, उससे भी आपकी वेबसाइट के जो एसईओ होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अच्छा, अगर मान लो मेरी वेबसाइट की किसी वजह से यहाँ पर वो स्पीड जो है वो कम है या ज्यादा है या मतलब जो भी है, तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो भी मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे सेवर इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट, ठीक है, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती मेरी वेबसाइट में, अनयूज्ड ये सब, तो इनमें हम काम करते हैं और फिर अपनी वेबसाइट की जो स्पीड होती है उसको भी हम मॉनिटर कर पाते हैं। ये तो हो गया वेबमास्टर टूल की मदद से कि भाई सर्च क्वेरीज आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो सर्च कंसोल, वेबमास्टर टूल जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूंगा ये सीधा मुझे अपने सर्च कंसोल के ऊपर ले जाएगा, क्या डेटा है क्या नहीं है, ये सारी की सारी चीज। यहाँ पे आपको साइट मैप का भी पता चलता रहता है कि अगर आपको मतलब मान लो अपनी वेबसाइट पे साइट मैप चेक करना है या लगाना है, ऐड न्यू साइट मैप, तो यहाँ पे बस यूआरएल डाल दो तो वो ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम जाते हैं हमें एनालिटिक्स भी देखने को मिल गया, ट्रैफिक पता चल जाएगा भाई चैनल कहाँ से आ रहा है, लोकेशन क्या है, डिवाइस कौन से हैं, विजिटर्स कौन से हैं, क्या है, वो सारी की सारी चीजें ये सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बची लास्ट चीज कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बोल रहे थे कि क्या नाम है, मतलब हम गूगल सर्च एडसेंस से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, ये करते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा, वो आता है मोनेटाइजेशन के अंदर। यहाँ पे आते हैं अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट, सेव द टाइम विद ऑटोमेटेड एड्स, यू आर इन कंट्रोल, ये सब सारी चीजें। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लेते हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन इसको कनेक्ट करने का फायदा तभी है जब आपके पास कंटेंट हो, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक हो, तभी आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे और यूजर आएगा। क्योंकि अगर वेबसाइट के ऊपर यूजर ही नहीं है तो वहां पर तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इस वजह से गूगल एडसेंस को कनेक्ट किया जाता है तब जब आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रैफिक होता है। तो ये तीन चीजें थी जो गूगल साइट किट के अंदर आप टेक्निकल में परफॉर्म करते हो, जो हमें करनी ही होती है, क्योंकि अगर ये कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती, सर्च क्वेरीज में आ ही नहीं पाती, तो ये करना बहुत जरूरी होता है। अब हमने ये देख लिया योस्ट एसईओ, जिसके अंदर हमने जनरल सेटिंग्स में इसका पूरा ऑप्टिमाइज कर लिया था, ये सारी की सारी चीजें कर ली थी। अब चलते हैं मेन चीज के ऊपर कि जब आप वेबसाइट के ऊपर काम करने जाते हो तो हमने कहा था कि भाई वेबसाइट देखो, वेबसाइट किन चीजों से मिलकर बनी है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, तो एसईओ करने से मेरा मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट बनी किससे है, मल्टीपल पेजेस से, वेब पेजेस से। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहा हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने वेब पेजेस का एसईओ कर रहा हूँ। तो आपको सीधा कहीं नहीं जाना, सीधा के सीधा यहाँ पे पहुंच जाओ अपने वेबसाइट के पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस पे आ गए। अब पहले हमें वो चीजें नहीं मिल रही थी, पहले ये मेरा बिल्कुल ब्लैंक होता था, मतलब यहाँ पे पेज तो आ रहे होते थे बट ये इंडिकेटर्स नहीं होते थे। देखो यहाँ पर इंडिकेटर्स क्या है, एसईओ स्कोर, रीडेबिलिटी स्कोर, ये दो स्कोर्स मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी सब में रेड है, सारे में रेड हो रखा है, किसी में भी मतलब कोई ज्यादा काम नहीं हो रखा। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मैं अपने किसी एक पेज को ओपन कर लेता हूँ, मतलब अभी तो खैर तुम्हें दो प्लगइन्स के बारे में जितना मैंने समझाया ये समझना था, थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे। अब मान लो मैं अपने शॉप पेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैंने एडिट करा,
अभी अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम करते थे एडिट विद एलिमेंटोर, लेकिन जब आप एसईओ करने लग जाते हो तो हमें सिर्फ एडिट के बटन पे टैप करना होता है और यहाँ पे हमें अपनी सारी चीजें स्टार्ट करनी होती है, क्या है क्या नहीं। अब देखो सबसे पहले समझो फोकस की फ्रेज। अभी फोकस की फ्रेज क्या होता है? फोकस की फ्रेज का मतलब क्या है? फोकस की फ्रेज का मतलब यहाँ पे उन वर्ड से है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो, या जिसको ढूंढते हुए मतलब क्वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो यूजर सर्च कर रहा है। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? सर कीवर्ड जो होते हैं, हाँ, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोकस की फ्रेज का, सीधा सीधा मतलब आपके कीवर्ड से है। तो यहाँ पर जिस भी पेज का आप एसईओ कर रहे हो उससे रिलेटेड जो कंटेंट आपने डाला है यहाँ पर उसका एक कीवर्ड आएगा। जैसे अभी हमारे पास जिम का है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जिम इक्विपमेंट्स, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर अब मैं एसईओ स्टार्ट करूंगा तो यही कंटेंट मेरा, अब जैसे जैसे मैं चीजों को ऐड करता हुआ जाऊंगा ना, यहाँ पर जो ये जो आइकन आ रहा है यहाँ पे, इंडिकेटर जो आ रहा है, इसके कलर पे भी फर्क पड़ेगा और बाकी सारी चीजों पे भी पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च क्या नाम है, मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें डाल दी अपनी, मतलब की फ्रेज डाल दिया। अब इसी की फ्रेज से रिलेटेड मैं अपना क्या बनाऊंगा, सबसे पहले एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल क्या होता है? जो मेरी वेबसाइट के इस पोर्शन में देखने को मिल रहा होता है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो पता भी चल जाएगा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले इस फोकस की फ्रेज के अंदर भाई मेरा मतलब कीवर्ड तो होना चाहिए। तो कीवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना शॉप, जिम इक्विपमेंट, जिम क्लब, ये सब डाल दिया। अच्छा, जितना लंबा आप की ये करोगे उतना आपका एसईओ स्कोर जो है, ये जो ग्रीन लाइन है ये बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इतना लंबा मत करना। जैसे मान लो मैंने वापस डाल दिया तो इतना अगर जैसे ही जाओगे तो ये रेड मार्क हो जाएगा। तो इससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि भाई इससे ज्यादा मुझे इसके अंदर जाना ही नहीं। ठीक है, तो मैं अभी जो वर्ड रख रहा हूँ वो इतना ही रख रहा हूँ, शॉप, जिम इक्विपमेंट्स, जिम क्लब, ये मैंने डाल दिया। अब मेरा स्लग जो है, स्लग के अंदर मैं क्या डालूंगा, स्लग के अंदर भी मैं अपना कीवर्ड ऐड करूंगा ये वाला, और इसके आगे चाहूं तो कुछ इस तरीके से शॉप लगा दूंगा, क्योंकि शॉप करेगा बंदा यहाँ से। तो ये जितना भी होगा ना यहाँ पे स्पेस अपने आप ही जो कवर होता है ये हाइफन से कवर हो जाता है, इस वाले आइकन से, ये जो यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके बाद आता है मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या डाल दूंगा, वी आर दी बेस्ट स्क्रीन साइज छोटा कर रखा है क्या सर? है। स्क्रीन साइज छोटा कर रखा है क्या आपने? नहीं, दूर से दिख रहा काफी। जूम कर देता हूँ, बाकी है तो वही यार। ठीक है, तो वी आर द बेस्ट जिम इक्विपमेंट, मतलब जो मेरा कीवर्ड था वो मैं इसी के अंदर डाल दूंगा, जिम इक्विपमेंट्स प्रोवाइडर। और इसमें और क्या डाल सकते हैं, लो मैं इसमें प्रोडक्ट डाल देता हूँ, शॉप नाउ एंड गेट। अब देखो जैसे जैसे मैं अपना ये बढ़ाता जा रहा हूँ, यहाँ से मेरी ग्रीन लाइन इंक्रीज होती जा रही है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन है तो मेटा डिस्क्रिप्शन तो मेरा कुछ इतना लंबा तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने अपने टाइटल से थोड़ा ज्यादा इसके अंदर वर्ड्स मेंशन भी कर दिए। अब देखो पहले जब मैं काम कर रहा था तो ये जो मेरा रेड मार्क ये यहाँ पे था, ये कुछ इस तरीके की शक्ल बनी हुई थी इसकी, रीडेबिलिटी जैसी एसईओ स्कोर की। लेकिन जैसे जैसे इस पेज के ऊपर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस की फ्रेज, स्लग,
इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप ही मेरा ये जो फोकस की मतलब जो मेरा इंडिकेटर है ये चेंज कर रहा है अपना कलर। अब मैं इसके अंदर से ना देखो एक चीज हटा रहा हूँ, मान लो मैं भूल गया इसके अंदर अपना कीवर्ड लगाना, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना कीवर्ड लगाना भूल गया, तो मान लो मैंने ये तीनों चीजें डाल दी। अब इसके बाद मैं जाता हूँ एसईओ एनालाइज को, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये मुझे सबसे पहले बोलेगा की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब द मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड बट इट डज नॉट कंटेन द की फ्रेज, मतलब जो मेरा की फ्रेज है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर अपना की फ्रेज डालता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा की फ्रेज था वो यहाँ चला गया, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, ऊपर से क्या बोला, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, मेरे एसईओ टाइटल के अंदर ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है मेरा ये, तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस से कॉपी करता हूं और भाई इसको मेंशन करता हूं, तो देखें क्या गया, क्या की फ्रेज डज नॉट कंटेन द एग्जैक्ट मैच। अच्छा, एग्जैक्ट मैच कंटेन नहीं कर पा रहा। अब देखें तो की फ्रेज अभी भी नहीं है। द एग्जैक्ट मैच ऑफ द वर्ड बट नॉट एट द बिगनिंग, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की फ्रेज अपीयर्स इन एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगनिंग। मतलब यहाँ पर ये मुझसे बोल रहा है कि जो आपका कीवर्ड है इसको आपको अपनी बिगनिंग के अंदर लगाना है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूं। ठीक है, अब देखो जो मेरा की फ्रेज था वो भी इसके अंदर चला गया, सारी की सारी चीजें। एसईओ टाइटल विद सही है, की फ्रेज इन स्लग ये भी बढ़िया है, प्रीवियस यूज्ड कीवर्ड यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड। मतलब मैंने पहले ही कहा था कि हर पेज के ऊपर मैं जब काम करूंगा तो मेरा एक अलग कीवर्ड यूज किया जाएगा, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ भी मेरी ठीक है, और की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन लगा दिया है, की फ्रेज लेंथ भी ठीक है, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल भी अब आ गया जो पहले ऊपर रेड मार्क में था। अब बोल रहा है टेक्स्ट लेंथ, द टेक्स्ट कंटेन 0 वर्ड्स, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड ऑफ 300 वर्ड्स, ऐड मोर कंटेंट। अब यहाँ तो हम कंटेंट कहीं पर डालते नहीं है, तो अब यहाँ पर ये किसकी बात की जा रही है, जो मेरे पेज के अंदर का कंटेंट है, मतलब जो यहाँ पर जब एडिट विद एलिमेंटोर करके मैं इसके अंदर कंटेंट मेंशन करता हूँ, ये वहां की बात की जा रही है कि भाई क्या अब इसके अंदर आपने कंटेंट जो डाला नहीं है उसको डालो, और वो मिनिमम 300 वर्ड्स का होना चाहिए। मैं फिर भी कहता हूँ कि 1000 वर्ड्स का लिखो, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होगा तो ठीक भी रहेगा, समझा भी पाओगे गूगल को भी और यूजर को भी। तो ये कुछ एक्टिविटी होती है जो हमें फर्स्टली परफॉर्म करनी होती है अपने एसईओ केस के अंदर। रीडेबिलिटी खैर अभी तो नहीं करोगे क्योंकि अभी कंटेंट ही नहीं डाला, फिर हमारा स्कीमा आ जाता है, फिर सोशल प्रेफरेंसेस आ जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होती है जब भी आप किसी पेज का फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करके उसके ऊपर कंटेंट वंटेंट डाल के सारी चीजों को कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से हमें ये तो चलो छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। एडवांस में हम चले जाते हैं, तो यहाँ पर बोला अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस कंटेंट इन सर्च रिजल्ट, तो इसको हमें चेक करना है कि भाई ये यस है या नहीं। ठीक है, शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स और दिस ऑन दिस कंटेंट, कि क्या सर्च इंजन जो लिंक लगे हुए हैं इस कंटेंट के अंदर उसको फॉलो करे, यस करे। मेटा रोबोट एडवांस, नो इमेज इंडेक्स, इनको आप छोड़ देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रेड क्रम्ब और कैनोनिकल टैग, मैंने बताया था ना कि अगर मान लो इस पेज के ऊपर मेरा कंटेंट डला हुआ है ऑलरेडी, कहीं और भी डला हुआ है, मैं क्या करूंगा, उसका उठाकर यहाँ पे कैनोनिकल टैग का यूआरएल लगा दूंगा, जिसकी मदद से क्या होगा कि यूजर जो मेरा क्रॉलर होगा वो कंफ्यूज नहीं हो पाएगा कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट किस पेज के ऊपर पड़ा हुआ। यहाँ पे इनसाइट्स होती है तो खैर आपकी प्रीमियम में चली जाती है। ठीक है, ये भी देख लिया, ये भी हो गया। हाँ भाई, ये जो कैनोनिकल टैग्स बता रहे हो आप, हाँ ये कौन से पेज का लगाना है? मतलब जैसे दो पेज पे सेम सेम पड़ा है, हाँ हाँ। तो कोई से भी लगा सकते हैं ना? नहीं देखो, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है ना, देखो इसमें भी लिखा है यूज्ड एसईओ ऐड कैनोनिकल यूआरएल टू वर्डप्रेस साइट इफ यू हैव मल्टीपल पोस्ट और पेजेस विद सिमिलर कंटेंट, इट टेल्स द सर्च इंजन व्हाट यूआरएल कंटेन्स द ओरिजिनल कंटेंट। आपको वो यूआरएल यूज करना है जो आपका ओरिजिनल है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा होम पेज पे ओरिजिनल पड़ा हुआ है, हाँ तो अब फिर हमने जहाँ कहीं, हाँ वही कंटेंट हमने शो पेज पे भी डाल दिया, तो हाँ, कैनोनिकल टैग जो लगेगा होम पेज का लगेगा वो। होम पेज का लगेगा। ठीक। समझ गए? तो यहाँ पे भी देखो इसमें लिखा है, जब कोई बाई चांस इन केस, बाकी वैसे तो पूछ लिया करो, अगर बाई चांस समझ में नहीं आता तो यहाँ पे सारे ब्लॉग्स डले हुए हैं, इसलिए मैंने बोला था कि वो जो योस्ट वाला जो हम मतलब जब हमने ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करा था तो उसको पढ़ लिया करो, कि अगर बाई चांस कोई चीज ऐसी हो गई है कि समझ में नहीं आ रही है कुछ ऐसा, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती है।
ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। और अगर हम इसका प्रीमियम लेते हैं तो 8-9 हज़ार रुपये का पड़ेगा। और इसमें देखते हैं कितने की वेबसाइट पर ईयर है। सर प्रीमियम में क्या क्या फीचर मिलेंगे ना? प्रीमियम में जितने भी, जैसे ये अनलॉक है ना प्रोमिनेंट वर्ड, ये तुम्हें खुद से भी बताएगा कि आपको क्या चीजें यूज करनी चाहिए। अभी तो क्या हो रहा है कि मैं खुद ही खुद डाले जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। ये सब चीजें आपको जी मतलब यहाँ पे सजेशन मिलते रहेंगे। अब जैसे योस्ट एसईओ प्रीमियम लुक मोर देन जस्ट योर मेन कीवर्ड, इट एनालाइज डिफरेंट वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ना खुद से भी बताता रहेगा कि भाई आपको क्या चीज यूज करनी चाहिए, क्या चीज यूज नहीं करनी चाहिए। फिर यहाँ पर प्रीमियम एसईओ एनालिसिस प्रीमियम में चला जाता है और डीपली चीजों को स्कैन करके आपको दिखाता है कि भाई क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। फिर रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं इसी के साथ साथ, कि आप ये भी उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आप अपने कंटेंट के अंदर यूज करो। परफॉर्मेंस मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग सजेशंस की कहाँ पर लिंक लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। देखो दो तरीके के लिंक्स होते हैं, एक आउटबाउंड लिंक होता है, एक इंटरनल लिंक होता है। आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट में, अभी तो इसमें दिखा नहीं रहा है बट ये दिखाएगा अभी लिंक्स वगैरह के लिए, क्योंकि अभी कंटेंट नहीं डाला ना, अभी बहुत चीजें हैं जो इसमें शो नहीं कर रहा है, अभी तो 7 ही चीज है। जब हम कंटेंट डाल देंगे तो उसके बाद भी और अभी स्टेप्स हैं जो हमें इसके अंदर करने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये सब करना है। फिर इसमें आपसे बोलता है कि भाई इसके अंदर इंटरनल लिंक लगाओ, इसके अंदर आप की फ्रेज का यूज करो, स्टार्टिंग में यूज करो, हेडिंग सही तरीके से बनाओ, H1 H2 H3 जो हमने पहले ही समझी थी जब ब्लॉग लिख रहे थे। तो वहां पर ये सारी चीजें आपको बताएगा कि भाई ये सब चीजें इस तरीके से होनी चाहिए। जी ठीक है, तो इतना समझ में आया जो भी करा। जी ये मतलब बहुत बेसिक बेसिक एक्टिविटीज हैं जो अभी हमने करी है। सारी चीजें बहुत इजी है अगर तुम यूज से करते हो ना, तो वर्डप्रेस के ऊपर बहुत इजी है। मतलब ऐसे तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, सारी चीजें होगी, कोई दिक्कत नहीं आती। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है आपको इन एक्टिविटीज के ऊपर की जो एल्गोरिदम्स है। अब देखो यहाँ पर जितने भी एल्गोरिदम अभी तक तुम हमने मतलब पीछे पढ़े हैं, 8-9 एल्गोरिदम जितने भी पढ़े हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर यूज होंगे और तुम्हें समझ में भी आएगा कि कहाँ पर कौन सा एल्गोरिदम काम कर रहा है। जैसे अभी जब मैं तुमसे पूछ रहा था ये वाला स्पीड वाला, जब हम टेक्निकल में थे, मतलब उस वेबसाइट के, इसको सेव कर देता है, कर दिया। जब हम इसका इसमें थे, यहाँ पे गूगल साइट किट के डैशबोर्ड में थे, तो यहाँ पर ये स्पीड वाला जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मोबाइल वाला आ रहा था। कंटेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारे पांडा है, हमिंग बर्ड है, उससे यहाँ पर हमें सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ट्रैफिक तो खैर अलग चीज हो गई। मोनेटाइजेशन के लिए भी अभी तो इसमें नहीं दिखा, हमने नहीं करा हुआ, लेकिन जो 8 मेजर थे ना, उन सबका यूज आप समझोगे कि जैसे जैसे हम इसका एसईओ करेंगे, जो योस्ट हमें चीजें करवा रहा होगा कि की फ्रेज कहाँ पर यूज होना चाहिए, मतलब जितने ये इस वाले में हमिंग बर्ड के अंदर कीवर्ड स्टफिंग होनी चाहिए, लो क्वालिटी कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्वालिटी स्कोर आपको बताएगा। जब हम योस्ट में थे यहाँ पे, तो इसमें हमें बताता है कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। ऑल पेजेस पे चलते हैं, यहाँ पर ये ऑरेंज हो गया ना, जो रेड से ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पर हमें क्वालिटी स्कोर पता चल रहा होता है, ये वाला रीडेबिलिटी स्कोर जो इस प्लगइन के अंदर आता है। ये रहा लो क्वालिटी कंटेंट, कि आपकी क्वालिटी किस तरीके से जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें समझ में आएंगी जो प्लगइन्स हमने करे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें।